Assalamualaikum. I am Bilal Said from mobilearena.com. आज हम क्यू मोबाइल नोयर S3 का वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर S3 में 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसकी स्क्रीन 5 इंच है जिसमें 720 बाई 1280 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको 293 पिक्सल पर इंच वैल्यू देती है। 16 GB इसके इंटरनल मेमोरी है जिसमें से 11.4 GB आपके लिए अवेलेबल है। 2 GB इसमें रैम है। 8 MP इसका बैक कैम है और इसका 5 MP फ्रंट कैम है। इसमें 2000 mAh बैटरी है। 3G सपोर्टेड फ़ोन है जबकि इसमें 4G की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। क्यू मोबाइल नोयर S3 इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इस वक्त आपकी सबसे पहले इसकी बॉडी हम चेक करेंगे। इसके फ्रंट पर 5 इंच स्क्रीन है, IPS डिस्प्ले है इसका। इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आप, कैमरा है, ईयर पीस है, सेंसर है, नोटिफिकेशन लाइट इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। इसके बाद एंड्रॉयड के जो टिपिकल लॉलीपॉप की लॉक स्क्रीन है वो इस वक्त आपके सामने है। इसकी जो राइट साइड है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बटन है, वॉल्यूम लॉकर और पावर बटन है। इसके टॉप पर ऑडियो जैक है, इसकी लेफ़्ट एम्प्टी है, इसकी बॉटम पर ये चार्जिंग पोर्ट है और इसके बैक साइड पर 8 MP कैमरा है, फ्लैश लाइट है, लोगोज़ हैं और स्पीकर ग्रिल है। डुअल सिम ये फ़ोन है। इसकी बैक साइड में आपको इस वक्त इसका जो बैक कवर है ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि डुअल सिम है, मेमोरी कार्ड के ऑप्शन भी मौजूद है, 2000 mAh इसके अंदर बैटरी मौजूद है। क्यू मोबाइल नोयर S3 नोयर सीरीज़ का चौथा फ़ोन है। इससे पहले S1, S2 और S5 आ चुके हैं। नोयर S3 का होम पेज इस वक्त आपके सामने। इसके अंदर अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस देता है एडिटिंग के लिए। सबसे पहले वॉलपेपर्स हैं। वॉलपेपर्स गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव वॉलपेपर्स की लिस्ट है आपके पास और इसके अलावा जो इसके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी इसकी एक कलेक्शन इसके अंदर मौजूद है। नोयर S3 में इसके बाद जो अगली चीज़ है, यहाँ पर इसके विजेट्स हैं। आप कोई भी विजेट ऐड करना चाहें तो आप उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए। जैसे कि ये देखिए कि इनबॉक्स है, यहाँ पर आप लाके छोड़ दीजिए तो ये आपका विजेट है जो वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद नोयर S3 में जो इसके एडिटिंग में अगली चीज़ है वो सेटिंग है। आपको उसकी मेन सेटिंग जो फ़ोन की है वहाँ पर ले जाता है। अबाउट फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नोयर S3 आपके सामने से वक्त आया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम, लास्ट जो आइटम है वो यहाँ पर हमारे पास थीम्स हैं। थीम्स आप देखिए कि 4 थीम्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपके सामने आ रही हैं। कोई भी आप इनमें से ऐड करना चाहें तो ये आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उस थीम को फ़ोन पे चेंज कर देगा और काफ़ी फास्ट देख रहे हैं कि बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाता। इंस्टेंटली यह थीम को या वॉलपेपर को इंस्टेंटली अप्लाई करता है फ़ोन के ऊपर। नोयर S3 के बाद हम इसके बाद जो मैंने आपको दिखाई इसकी सेटिंग्स, सबसे पहले यहाँ पर इसकी फ़ोन बुक है। इसका डायल पैड आपके सामने आ गया है। काफ़ी अच्छा डायल पैड है इसका। और इसके बाद यहाँ पर इसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपके पास आई है। इस तरफ फेवरेट्स मौजूद हैं। इसके बाद इसका जो यहाँ पर मैसेजिंग का एरिया है वो आप देख लीजिए, ये आपके सामने आ रहा है। इसका मैंने एक थ्रेड ओपन किया है इस वक्त। जो कीबोर्ड है वो आप देखिए कि ये इसकी मौजूद है यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर में। इसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको, ये देखिए कि होलो वाइट पे आप मैंने किया है, ये इसके अंदर मौजूद है। लैंग्वेज एंड इनपुट में आपने जाना है, एंड्रॉयड कीबोर्ड, अपीयरेंस एंड लेआउट और थीम। यहाँ से ये 4 कलर मौजूद हैं इसके। आप चारों में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने होलो वाइट किया है यहाँ पर। और अगर आप वापस आएँ इस पर, आप इसको क्लिक कीजिए एंड्रॉयड को। ये देखिए कि कीबोर्ड के जो ये बटन हैं ये तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो मैसेजिंग का एरिया है, इसका जो लैंडस्केप मोड है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लैंडस्केप मोड, और लैंडस्केप मोड में इसका जो कीबोर्ड है वो भी आपके सामने आ गया है। नोयर S3 में इसकी अगली चीज़, इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी जो चैट की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चैट का वॉलपेपर है, मैसेज नोटिफिकेशन है, म्यूट है और रिंगटोन्स है आपके सिम 1 और सिम 2 की। जो जब आपको SMS आता है उसके लिए अलग अलग ये डाउनलोड चैट हिस्ट्री है और क्लियर चैट हिस्ट्री है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। नोयर S3 का वीडियो रिव्यू आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं इसकी गैलरी को।
इसकी गैलरी का आपके सामने इस वक्त एक आया है मोड। आप देखिए कि इसके जो गैलरी का मेन जो इसका है वो ये है। आप देखिए कि एक फ़ोल्डर बड़ा है, उसके बाद दो फोल्डर्स साथ साथ एक ही साइज़ के, उसके बाद छोटे साइज़ के जो फोल्डर हैं वो मौजूद हैं। ये आपके सामने मैं इसका कैमरा का जो मैंने अभी कुछ तस्वीर ली हैं ये आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। इसी के कैमरा के साथ ली गई हैं तस्वीर, काफ़ी अच्छी 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ काफ़ी बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स हैं। ये तस्वीरें आपको हमारी वेबसाइट पर इसी वीडियो रिव्यू के नीचे मिल जाएंगी। अगर आप इनको मज़ीद अच्छे अंदाज में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो वीडियो का रिज़ल्ट है ये देखिए। इसी के कैमरा के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। HD रेजोल्यूशन पे ये वीडियो बनाता है, 1080p वीडियो। और आपको हमारे फेसबुक के पेज पर भी ये वीडियो सैंपल अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप इसको मज़ीद अच्छे रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोयर S3 का कैमरा का यूज़र इंटरफेस। इसके कैमरा का यूज़र इंटरफेस इस वक्त आपके सामने आया है। देखिए कि इसी के बॉक्स की हम तस्वीर ले लेते हैं। ये मैंने इसी के बॉक्स की तस्वीर ली है। इसके लेफ़्ट पर आप देखिए कि यहाँ पर नॉर्मल पिक्चर का मोड है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं लाइव फ़ोटो का मोड है। यहाँ पर आप देखिए कि मोशन ट्रैक मोड मौजूद है, यहाँ पर फेस ब्यूटी है, यहाँ पर पैनोरामा मोड मौजूद है और यहाँ पर 3D का मोड जो है वो मौजूद है। इसकी जो 3D पिक्चर्स हैं वो भी मैंने कुछ ली हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देखिए कि इसकी जो 3D मोड की पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पास। ये आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप इसको ये देखिए, ये आपके पास स्क्रॉल मौजूद है। ये पिक्चर देखिए 3D पिक्चर। एक और पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी 3D मोड में ली गई है। एक ये तस्वीर देखिए, ये भी मैंने इसके 3D मोड से ली है। ये बहुत ही एक इसका ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा जो इसकी कैमरा की सेटिंग में मज़ीद चीज़ें हैं वो अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले जनरल सेटिंग में जियो टैगिंग मौजूद है, एक्सपोजर मौजूद है, लाइट की जो कंडीशन है कैमरा में एक टाइम में कितनी रोशनी दाखिल होनी चाहिए। अगर आप लो कंडीशन में लो लाइट में खींच रहे हैं अपनी तस्वीर तो एक्सपोजर को आप ज़्यादा कर लीजिए। अगर रोशनी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है तो आप एक्सपोजर को बहुत कम कर सकते हैं। तो जो कैमरे का अपर्चर होता है वो इसमें जो रोशनी दाखिल होती है इसके लेंस में उसकी मिकदार को कंट्रोल करता है यहाँ से। इसके बाद कलर इफेक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी कलर आप इफेक्ट लेना चाहें अपनी तस्वीर लेने से पहले वो सेलेक्ट कीजिए इधर से। इसके बाद यहाँ पर सीन मोड है। ये सीन मोड जिस जगह भी आप जिस भी लाइटिंग कंडीशन में अपनी तस्वीर को लेंगे उस हिसाब से नाइट, सनसेट, पार्टी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नाइट पोर्ट्रेट, थिएटर, बीच, स्नो, स्टडी फ़ोटो, फायरवर्क्स, स्पोर्ट्स और कैंडल लाइट, ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर इसके सीन मोड में मौजूद हैं। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए तस्वीर लेने से पहले। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आप देखिए वाइट बैलेंस है और यहाँ पर इमेज प्रॉपर्टीज़ है। ये देखिए कि आप शार्पनेस है, ह्यू है, सैचुरेशन है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, काफ़ी सारे ऑप्शन इसकी कैमरा में S3 कैमरा में आपको दिए गए हैं। और आखिरी चीज़ यहाँ पर जनरल सेटिंग में एंटी फ्लिकर के बाद वॉल्यूम कीज़ है और गाइडलाइन मौजूद हैं। देखिए कि जैसे कि गाइडलाइन इस वक्त आपके कैमरे में आ गई हैं। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं इसका अगला टैब स्टिल इमेज की सेटिंग का, ज़ीरो शटर डिले है, एंटी शेक, वॉइस कैप्चर मौजूद है, फेस डिटेक्शन मौजूद है, स्माइल शॉट है और ऑटो सीन डिटेक्शन के बाद सेल्फ टाइमर है, कंटिन्यूस शॉट, पिक्चर साइज़ और प्रीव्यू साइज़ के बाद ISO मोड मौजूद है। इसके बाद जो इसकी वीडियो सेटिंग वाला टैब है वो अब देखिए कि EIS इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप अपना फ़ोन है कोई चीज़ मूविंग हो रही है आप इसको ऑन कर दीजिए तो ये जो आपकी मोशन होगी उसको कम से कम करेगा और आपकी वीडियो को स्मूथ बनाएगा। इसके बाद माइक्रोफोन मौजूद है,
अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके दौरान अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो ये माइक्रोफोन आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो मोड है, नॉर्मल है और मीटिंग है। इसके अलावा टाइम लैप्स इंटरवल है और वीडियो क्वालिटी यहाँ पर लो, मीडियम, हाई और फाइन मौजूद है। अगर आप फाइन पर कर देंगे तो ये आपको 1080x1920 की फुल HD वीडियो कैप्चर करेगा। ये थे इसकी नोर S3 की कैमरा की जो सेटिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं जेस्चर कैप्चर मौजूद है। अगर आप अपनी फ़ोन के आगे सामने इस तरह का ऐसे बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपना तस्वीर को कैप्चर कर लेता है। नोर S3 की सेटिंग में चलते हैं। इसकी सेटिंग में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे ऊपर डुअल सिम फ़ोन मौजूद है। ये डुअल सिम है, डुअल सिम की सेटिंग है, वाईफाई की सेटिंग है, ब्लूटूथ की सेटिंग है, डाटा यूजेज है और उसके बाद मोर की सेटिंग है। अगर आप अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, सिम पर नेट यूज़ कर रहे हैं और अगर आप फ़ोन को चाहते हैं कि ये वाईफाई मॉडेम के तौर पर काम करे तो आप यहाँ पर जो है ये थेटरिंग वाईफाई हॉटस्पॉट आप इसको ऑन कर दीजिए तो ये आपकी सिम से जो है वो इंटरनेट कनेक्शन सिम नेटवर्क से लेकर आपके इर्द गिर्द का एरिया होगा उसको ये वाईफाई हॉटस्पॉट बना देगा और आप अपनी बाकी डिवाइसेस पे वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास साउंड एंड नोटिफिकेशन में प्रोफाइल्स मौजूद हैं। जनरल प्रोफाइल की सेटिंग्स इस वक्त आपके सामने आई हैं। यहाँ से आप अपनी कोई भी जो अपनी फ़ोन के साउंड्स की सेटिंग है उसको कंट्रोल कीजिए। वाइब्रेट है, डायल पैड टच टोन्स है जब आप कोई नंबर डायल करते हैं। इसके अलावा टच साउंड है और स्क्रीन लॉक पर जो साउंड आता है वो ऑन ऑफ है और वाइब्रेशन पर जो इन तीनों बटनों के साथ जब आप टच करते हैं तो उस पर फ़ोन की जो वाइब्रेट का मोड है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से। इसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग है आपके पास आती है। मीरा विजन इसके अंदर मौजूद है। मीरा विजन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये आपके जो फ़ोन की क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और इसके बाद वॉलपेपर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर मौजूद है, ब्राइटनेस का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्लीप मोड है, अगर आप अपना फ़ोन रखते हैं तो कितनी देर बाद आपकी स्क्रीन ऑफ हो तो यहाँ से आप उसको 15 सेकंड से लेकर नेवर यानी कि अनलिमिटेड तक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज की जो मिकदार है आपकी फ़ोन की वो आपको शो करवाता है। ये देखिए कि टोटल स्पेस इसकी 16 GB है। अवेलेबल इसमें इस वक्त है 8.56 GB, बाकी जो है वो यूज्ड है। इसके अलावा SD कार्ड इसके अंदर मैंने अभी नहीं डाला तो इसलिए ये सामने नहीं आया, जबकि USB जो स्टोरेज है USB ऑन द गो वो फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद अगली चीज़ इसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आ रही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नोर S3 की बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप देख रहे हैं इसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ और काफ़ी देर तक आपके साथ रहती है। इसके बाद एप्लीकेशन हैं जो आपने इस पर इंस्टॉल की हैं उनकी जो रनिंग है, डाउनलोडेड है, उनकी सूरत हाल आपको यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोकेशन, सिक्योरिटी में जो इसका स्क्रीन लॉक के पैटर्न है, स्वाइप है, वॉइस है, पैटर्न है, पिन और पासवर्ड, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये बाकी जो सिक्योरिटी की सेटिंग है इसमें आपको मिलेगी इस जगह पर आके। इसके बाद अकाउंट्स, लैंग्वेज एंड इनपुट, इसमें लैंग्वेज में उर्दू भी मौजूद है ये आपके सामने आ गई। उसके बाद स्मार्ट जेस्चर्स, आप देखिए कि एक्शन अनलॉक है। जब आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो ये देखिए कि स्क्रीन ऑफ है, ऑन कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसके ऊपर उंगली घुमाई है, फिर देख लीजिए क्लियर करके। ये देखिए कि आप इस सेंसर के ऊपर अपनी उंगली फेरेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद जो जेस्चर्स हैं हमारे पास स्मार्ट आंसर है। कोई आपको फ़ोन आ रहा है, डायरेक्ट कॉल अपने कान के साथ लगाइए, उसका आंसर हो जाएगा। आंसर बाय स्विंग है, फ़ोन को झुलाएं थोड़ा सा फिर भी फ़ोन कॉल का आंसर हो जाएगा। स्मार्ट स्विच है। स्मार्ट स्विच ये होता है कि आपने अगर हैंड फ्री लगाई हुई है तो हैंड फ्री के बाद अगर आप हैंड फ्री के दौरान ही चाहते हैं कि आपके फ़ोन का जो मेन स्पीकर है ये ऑन हो जाए तो आप यहाँ पर उसको स्विच कर सकते हैं। पुटिंग द फ़ोन बाय योर एयर, अपने फ़ोन को अपने कान के साथ लगाएंगे तो ये उसका मोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट कॉल है। कोई भी आपने कॉन्टैक्ट खोला होगा, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट खोला है, जब ये एक स्क्रीन आपके सामने आएगी
तो इस वक्त आप अपने फ़ोन को अपने कान के साथ लगाएं तो इस फ़ोन को, इस जो कॉन्टैक्ट को फ़ोन हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो टर्न टू साइलेंट है। टर्न टू साइलेंट से ये मुराद है कि जब आपका फ़ोन सीधा पड़ा है, आपको कोई बेल आई है, आपका फ़ोन बेल बज रही है, आप इसको उल्टा कर दें तो आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट हो जाएगा, जबकि कॉल उसी तरह आती रहेगी। ये इसके अंदर स्मार्ट जेस्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद अगली चीज़ शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है। अगर आप अपने फ़ोन को 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप चाहते हैं कि ऑटो ऑफ हो जाए, या अगर आपने ऑफ करके रखना है और 1 घंटे बाद आप चाहते हैं कि ऑफ ऑन हो जाए, तो आप यहाँ से इसको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ को सेट कर सकते हैं। अगली चीज़ एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं यूज़रेबल। वो ये है कि आप पावर बटन के साथ, ये जो इसका पावर बटन है, इसके साथ अपने जो आपकी कॉल चल रही होती है उसको ऑन कर सकते हैं। देखिए आपको इसको ऑन कर, इस फंक्शन को ऑन करना पड़ेगा। ऑटो रोटेट स्क्रीन है, स्पीक पासवर्ड है, और इसके बाद यहाँ पर कलर इन्वर्जन मौजूद है। कलर इन्वर्जन कर देते हैं तो ये आपके सारे का सारा फ़ोन मोनो मोड में ले आता है। आप इसको वापस ला सकते हैं यहाँ से ही। और आखिर में यहाँ पर प्रिंटिंग मौजूद है, डेवलपर ऑप्शन है, और अबाउट फ़ोन जो आपको इसके सिस्टम के बारे में बताता है। क्यू मोबाइल नोयर S3 के जो मज़ीद ऑप्शन है, इसका मेन मेन्यू आपके सामने आया है। यहाँ पर आप देखिए कि इसका कैलकुलेटर है, रियल टाइम इसका कैलकुलेटर है। जैसे कि आप देखिए कि आप, ये मैंने 65 + 3 उसके साथ ही रियल टाइम आंसर देता है आपको। ये देखिए, आपको ये जो मसावी वाला बटन है, इक्वल वाला बटन, ये दोबारा नहीं पड़ता। जब कोई भी आप रकम लिखते हैं तो साथ ही उसका आंसर दे देता है। रियल टाइम कैलकुलेटर है इसका। इसके बाद इसका जो कैलेंडर है वो आपके सामने इस वक्त आया है। इस कैलेंडर में आप अपनी जो शेड्यूल है उसको ऐड कर सकते हैं। इसका व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कि गूगल कैलेंडर जो है, टिपिकल गूगल कैलेंडर, बहुत ही अच्छी लुक्स के साथ ये आपको सिंक्रोनाइज भी कर देता है। यानी कि आपने जो भी शेड्यूल इसमें ऐड किया है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके गूगल, जो आपकी जीमेल होगी, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन के लिए ईमेल भेज देता है। इसके अलावा अगली चीज़ क्लॉक है, अलार्म क्लॉक। यहाँ से आप अपने अलार्म सेट करें, ये टाइम है। यहाँ पर स्टॉप वॉच है, और यहाँ पर ये एक और वॉच मौजूद है। इसके बाद इसका जो फाइल मैनेजर है, ये आप देखिए, इसका फाइल मैनेजर, फ़ोन स्टोरेज के सारे जो आपके जितने भी डाटा है आपका इसके अंदर सेव है, वो यहाँ से आप कंट्रोल कीजिए। और इसके बाद FM रेडियो इसके अंदर मौजूद है। गूगल की एप्लीकेशन है वो आपके सामने इस वक्त आई हैं। और इसके बाद इसका जो मज़ीद चीज़ें हैं, म्यूज़िक प्लेयर है, नोट्स है, और बैटरी परसेंटेज, फ़ोन मैनेजर, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एप्लीकेशन मौजूद है। ये आपके फ़ोन की जो सूरत हाल है आपकी रैम की, वो आपको बताती है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मेरे अंगूठे के नीचे, इनक्रिप्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स को लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने प्रोग्राम लॉक करने हैं, तो कोई भी आपने अपनी एप्लीकेशन, फ़ोन में मैसेज है, गैलरी है, कोई भी ऐसी आइटम है जो आपने चेंज करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए कि ये लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर आप गूगल फोल्डर, डायलर, नोट्स, कोई भी चीज़ आप लॉक करना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ आप पासवर्ड के बगैर, कोई भी शख्स, आपका कोई भी दोस्त उसको ओपन नहीं कर सकेगा। जैसे कि देखिए इस वक्त ये मैंने मैसेजिंग पे लगाया है, तो ये जब मैंने मैसेज खोला है तो ये साथ ही पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड के बगैर कोई भी शख्स आपकी इजाज़त के बगैर आपके मैसेज को चेक नहीं कर सकेगा। किसी भी अपने एप्लीकेशन पर लगाया होगा वो सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, वो इसके आप देखिए कि स्काइप मौजूद है, WPS ऑफिस मौजूद है, साउंड रिकॉर्डर मौजूद है, क्यू मोबाइल की जो केयर है ये मौजूद है। क्यू मोबाइल के जो कस्टमर केयर सेंटर के नंबर होते हैं किसी भी शहर के, वो आप देखिए कि एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर कराची है, कराची में क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन में जो एरिया है, किस जगह पर इसका सेंटर मौजूद है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्यू मोबाइल का, इसमें जो क्यू मोबाइल ने एप्लीकेशन स्टोर अपना दिया है ये मौजूद है। ये मुख्तलिफ जो आप यहाँ से यूज़ेबल एप्लीकेशन हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर होता है, उसी तरह का ये क्यू मोबाइल केयर का स्टोर है। ये चीज़ें थी क्यू मोबाइल नोयर S3 में जो मैंने आपको दिखाई हैं। इसमें जब आप इसको लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 कलर मिलते हैं। ये आप देखिए कि इसमें ग्रे और वाइट 2 ऑप्शन मौजूद हैं। एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1 पे चलने वाला ये फ़ोन काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है कंपनी की जानिब से। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो यही हैं कि इसमें एक नोटिफिकेशन लाइट मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी
2 GB रैम है, लेकिन 2 GB रैम होने के बावजूद इसकी जो स्पीड है वो स्लो है। बाकी जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या जो गेमिंग है वो इस फ़ोन पे ठीक है, वो गुजारा करती है, कोई ज़्यादा लैग नहीं करती। लेकिन जो इसका ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है, ओवरऑल जो फ़ोन की फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी स्लो है। इसके अलावा इसमें 3G फ़ोन है, 4G भी मौजूद नहीं है इसके अंदर। बाकी एक इसका ड्राइवर ये भी है कि जो इसकी ये लाइट है, कैमरे के ये जो लेंस है, ये जो लेंस के नीचे लाइट ये भी बहुत ही डिम है, बहुत ही इसकी रोशनी कम है, ज़्यादा रोशनी वाली नहीं है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी ओवरऑल इस प्राइस रेंज में आपको इससे भी अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं। 12,500 की कीमत में इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो ये है 12,500, लेकिन 12,500 में आपको इससे बेटर फ़ोन और काफ़ी जो परफॉर्मेंस के लिहाज से फास्ट फ़ोन वो मिल सकते हैं। इसका टेक्स्ट रिव्यू ज़रूर पढ़िए, इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट mobilearena.com पर। और मज़ीद वीडियो रिव्यूज़ के लिए विज़िट कीजिए mobilearena.com। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।